भाई शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवलिंग में आप पूरे शिवलिंग का दर्शन करोगे तो शिवलिंग में भगवान शंकर का चेहरा केवल एक जगह पर नहीं है। शंकर भगवान का चेहरा शिवलिंग की आकृति में नीचे से ऊपर तक हर जगह पर भगवान शिव का तो स्वरूप विराजमान है ही। भगवान शंकर का चेहरा तो विराजमान है, भगवान शिव तो विराजित। प्रत्येक स्थान पर। अच्छा मेरी जीजियों एक बात बताओ, जितने यहां पर जीजा बैठे हैं, जीजी बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, आपसे एक निवेदन करूंगा, आप शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हो, साइड में मान लो ये शिवलिंग है, शिवलिंग का चरण इस ओर है, आप इधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप उधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप उधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप खड़े होकर जल चढ़ा रहे हो, आप नीचे बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप जहां पर जल चढ़ाओगे, जिस स्थान पर बैठकर आप शिव जी को जल चढ़ा रहे होगे, उस स्थान पर भगवान शंकर आप पर अपनी दृष्टि दे रहा होगा। शिव ये नहीं कि इधर बैठा है उसी पर दृष्टि देगा, इधर बैठे हो उसी पर दृष्टि होगी, उधर बैठे हो उसी पर दृष्टि होगी। शिव संपूर्ण जगह से, आप जहां से, क्योंकि शिव सर्वस्व है, शंकर हर जगह पर। जल में वही, थल में वही, अंबर में वही समाया है। जल में वही, थल में वही, अंबर में वही समाया है। जहाँ देखो जहाँ जाओ वहीं शिव की ही तो माया है। तुम जहां जाओ, जिस स्थान पर जाओ, जिस जगह पर जाओ, शंकर हर जगह पर समाहित है, संपूर्ण जगत। कल कथा सुन रहे थे, शिव बेटी शिव महापुराण के चरित्र में सावित्री की कथा सुन रहे थे, जिसकी उम्र 4 साल की थी। मात्र 4 वर्ष की आयु है उस सावित्री की। छिपरा जी के तट पर मां के साथ में दर्शन करने जा रही थी, शरीर में एक रोग लग गया था, जिस रोग के कारण वो बेहोश होकर जमीन पर पड़ी हुई थी, भूमि पर पड़ी है। मां चित पड़ी, रो पड़ी, चिल्लाई, कौन आए, कौन बचाए, कौन संबंध। और फिर निवेदन करें, कथा की शुरुआत में एक बात कही थी कि एक संबंध, भले जगत से तुम्हारा कोई भी संबंध हो, पर एक संबंध मेरे बाबा से, मेरे डमरू वाले से, मेरे शंकर से, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी से एक संबंध जरूर बना कर। वो संबंध भगवान शिव से बना कर रखिए। कितना बड़ा संबंध तुम भगवान से बनाओगे। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के लिए कि कई लोगों ने विचार करा कि सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण, अर्थात सारी पुराणों को, जैसे आप विष्णु पुराण वर्णन कर लो, आप नर्मदा पुराण वर्णन कर लो, लिंग पुराण वर्णन कर लो, कूर्म पुराण कह लो, नारद पुराण कह लो, श्रीमद् भागवत पुराण कह लो, तुम जितनी भी पुराणे हैं, सारी पुराणों का वर्णन सुनेंगे। सारी पुराणों के सामने लिखा हुआ है, ये विष्णु पुराण है, ये अग्नि पुराण है, ये ब्रह्म विवर्त पुराण है, ये ब्रह्मा जी का है, ये इनका है, सारी पुराणों का, ये कूर्म पुराण है, ये नारद पुराण है, सारी पुराणों का वर्णन मिलेगा। पर सारी पुराणों में भी जिसको महासंबोधन से संबोधित किया गया है, सारी पुराणों में भी जिसको श्रेष्ठता का संबोधन दिया गया है, उसमें एक पुराण को वर्णित किया गया, शिव महा। और तोला इसको
जब लोगों के मन में भाव आया तो उन्होंने जैसे सोचा कि तोल कर देखें इनमें दोनों में सब में श्रेष्ठ क्या है। सारी पुराणों में सर्व आखिर रखा जाए, सब कुछ रखा। एक पलड़े में सोना चांदी हीरा पन्ना माणिक मोती रतन आभूषण दुनिया का सारा सुख एक पलड़े में रख दिया, और दूसरे पलड़े में शिव महापुराण का सुंदर आनंद रख दिया, और सारे साधन रह गए हल्के। पलड़ा झुका कथा अमृत का, सारे की सारे साधन हल्के रह गए। सारा की सारा अंबानियां धन दौलत संपदा सत्ता वैभव सुख जो पलड़े में तराजू के एक पलड़े में सब कुछ रखा था और सारा पलड़ा भरा पड़ा हुआ था, और जैसे ही शिव महापुराण को दूसरे पलड़े में लाकर रखा, रखते से ही सारा पलड़ा नीचे झुक गया और सारे साधन हल्के की हल्के रह गए। शिव पुराण में वो बल है कि वो सारे साधनों का सुख दे देता। एक पुराण जिसके सम्मुख में बैठकर जो मांगा जाता है, जिसके पास बैठकर जो कहा जाता है, शिव महापुराण के पास में बैठकर जो मांगेंगे, जो बोलेंगे, जैसा कहेंगे, जैसा भगवान स्वीकार करेंगे। अपने भक्तों की वाणी को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए सबसे अच्छा साधन है शिव महापुराण की कथा। अब आप लोगों को मालूम कि नहीं मालूम वो हमको नहीं मालूम, पर हमारे समय पे हमने भी पुराने समय में देखा एक चीज जो आपको बताना चाहता। कभी कभी मोबाइल का नेटवर्क कमरे में नहीं मिलता तो हॉल में जाना पड़ता। अब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ वो हमें नहीं मालूम, ठीक है। हॉल में नहीं मिलता तो उधर ग्राउंड में जाओगे, ग्राउंड में नहीं मिला तो उधर जाओगे। और कई कई ऐसे ऐसे विद्वान भी हैं अपनी दुनिया में कि वो नीचे नहीं मिलता तो खंबे पे चढ़ जाते हैं। और हमारे संगीतकारों में से एक आध संगीतकार ऐसे भी हैं हमारा, अभी जरा आए नहीं है क्योंकि जगह कम थी, तो हमने कहा कि भाई इतना सारा संगीत का लोग कहाँ, तो हमने कहा तुम अभी एक कथा में जरा विश्राम करो, तो एक आध वो आए नहीं। हमने उनको भी देखा, कभी कभी कोई कोई क्षेत्र में कथा करने जाते हैं और बहुत भीड़ हो जाती है तो नेटवर्क नहीं मिलता, तो वो ऐसे भी हैं वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं। और नीचे से आवाज लगा के क्या बोलते हैं, ओ गुरुजी यहां सिग्नल मिल रहा है। अब तुम तो दुबले पतले कहीं पर भी चढ़ जाओ, अब गुरुजी तो 1.25 किलो के, अब कोई चढ़ना होए तो वो तो बड़ा विचरणीय है कि भाई कहाँ ऊपर चढ़ना। अरे गुरुजी यहाँ सिग्नल मिल रहा है, यहाँ सिग्नल मिल रहा है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, शंकर का सिग्नल अगर कहीं मिल सकता है तो शिव महापुराण में मिलता है। वो शिव का सिग्नल, शंकर का सिग्नल। अरे अरे भैया अपन लोगों से कह सकते हैं दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, कोई बहुत बड़ी व्याधा आकर खड़ी हो गई है, एक बार शिव पुराण की ओर जाओ, वहां सिग्नल मिलेगा। और सिग्नल मिला तो समझ लो कि मोबाइल चालू हो गया, मैसेज जाना प्रारंभ हो गए। शंकर की कथा में जब हम जाकर बैठते हैं, हमारे सिग्नल हमारे शंकर से मिलना प्रारंभ होते हैं और हमारे मैसेज, हमारी बात शिव तक जाना प्रारंभ हो जाती है, तो वहां से भी जवाब आना प्रारंभ हो जाता। एक पत्र अच्छा है, देखिए रिंकू तलवारे, पति योगेश तलवारे, घर मनावर, जिला धार, मध्य प्रदेश। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, उधर से घूम के इधर, यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से जगह है निकलने, यहाँ तो आ जाओ इधर से।
रिंकू तलवारे, योगेश तलवारे, मनावर, जिला धार, राज्य मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा जी शिव जी का क्या गुणगान करूं, कुबेरेश्वर धाम का क्या वर्णन करूं। मेरे भैया मुझसे बात नहीं करते थे 2020 से, फिर 2023 में पता चला कि मेरे भैया को कैंसर हो गया और वो सेकंड स्टेज का। 2023 सुनते से ही मन दुखा। इलाज चल रहा था, डॉक्टर ने कहा था पूरे शरीर में फैल चुका है, क्या करता। सुनते से ही मैं दौड़ी और मेरे भैया के लिए मैं कुबेरेश्वर धाम आ गई। बाबा से विनती करी, बाबा भले मेरा भैया मुझसे बात नहीं करता, पर आज मैं तेरे धाम पर मेरे भाई के लिए आई। रुद्राक्ष लिया, प्रणाम करा, कंकर शंकर का पूजन करा। डॉक्टर ने तो भैया को कह दिया था कि ये ठीक नहीं होंगे, पर यहां से रुद्राक्ष ले गई, बाबा की बेलपत्र उठाकर ले गई, कंकर शंकर पूजन कर कर एक कंकर ले गई और बाबा का जल लेकर गई, चढ़ा हुआ। उस जल को भैया के दरवाजे पर जाकर छीटा, रुद्राक्ष दिया और भैया भाभी से कहा कि ये जल बाबा ऐसा भैया के लिए करना, उस जल को पानी में भिगोना, शिवजी को चढ़ाना और फिर वापिस उसको पीना। आज बाबा की कृपा से मेरे भैया की कैंसर की रिपोर्ट सब नॉर्मल आ गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करता हूं। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप दिल से उससे कहो, जहां तार ना जुड़े। कोई कई कई जगह कहे ना, अभी हमने कहा कि हमारे बच्चे कहे यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है, कोई कहे वहां सिग्नल मिल रहा है। अगर सारी दुनिया से हार गए तो फिर एक जगह पर जाकर सिग्नल मिलाना। एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहकर कभी योग बन जाए तो उस कथा में आसन बिछाकर जमीन पर अपना आसन डालकर ये नहीं सोचना कि मैं वीआईपी कितनी हूं, मुझे कहां बैठना चाहिए, कहां रहना चाहिए। एक बार उस पवित्र प्रांगण में जहां बाबा की कथा हो रही हो, जहां बाबा कुबेर भंडारी का आनंदमय कथा कर तत्व ग्रहण करने को मिल जाए, वहीं पर रात्रि विश्राम कर कर बाबा से अपने दिल की बात कहकर अपने मन की बात जरूर कहना। ये निश्चित है मेरे बाबा से तुम्हारा सिग्नल जरूर मिलेगा और शिव आपकी बात को स्वीकार जरूर करेगा, शिव सुनेगा। अब ये कथा तो ऑनलाइन है, आस्था चैनल पर आप इस कथा को सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो। ये कथा यहाँ पर 5 तारीख को विराम हो जाएगी। 8 तारीख से फिर कथा शिवगण भृंगी शिव महापुराण की कथा चाकरवाड़ी बीड़ महाराष्ट्र में प्रारंभ होगी। उस कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा दोपहर में। सुनो, उसको धारण करो। एक स्थान पर जाकर देवता भी विचार करते हैं, सारे साधन रख दिए, सब कुछ रख दिया, सोना चांदी हीरा पन्ना आंबर पीतांबर सब कुछ रखा गया और रखने के बाद दूसरे पलड़े पर शिव महापुराण का सार तत्व रख दिया। सारे साधन रह गए हल्के और पलड़ा झुका कथा अमृत का। सारे के सारे साधन हल्के रह गए। जैसे शिव महापुराण का भाग एक पलड़े पर रखा, वो सारा की सारा पलड़ा नीचे झुक गया। देवताओं ने कह दिया जीवन का सारा सुख अगर कहीं प्राप्त हो सकता है तो वो शिव महापुराण की शरणागति में प्राप्त हो सकता है।
शिव की शरण, भगवान शंकर के चरणों में, भगवान शंकर के चरणारविंद में बैठकर जो दुनिया का सारा सुख आप मांगे। कहता है कई माताओं के मन में था, कई लोगों ने बहुत मैसेज करे आश्रम पर कि भाई दिल्ली में कथा कैंसिल हो गई, झारखंड में कथा कैंसिल हो गई, हमें तो कथा सुनना है। कुछ भी करो, धाम पर ऑनलाइन करो, पर कथा करो जिससे हम लोग श्रवण कर सके। कई भक्त हैं जो बिना कथा के रह नहीं सकते, बिना कथा के उनको आनंद की अनुभूति नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कि कोई हमारी पल्लू में कोई रुपया बंधा था, वो खसक गया, कहीं छूट गया। आप में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके हृदय में शिव महापुराण के प्रति भाव है और वो कथा के बिना नहीं रह सकते। तब हमने कहा कि ये काम करो कि अब कथा अगर कैंसिल हुई है, लातूर की भी कैंसिल हुई है, तो उस कथा को ऑनलाइन, बाबा का धाम सबका धाम है, इसी धाम से सब भक्त इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें और अपने जीवन में उसको श्रवण। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दम से बोलो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। उससे अपने हृदय की बात कहते हुए, अपने मन का भाव कहते हुए उससे अपना संबंध जोड़ो। सावित्री 4 वर्ष की बेटी रो रही है, थोड़ी अवस्था में चक्कर खाकर नीचे गिरी। बेहोशी का समय, माँ चीख पड़ी, आवाज लगाया, बेटी को चीख कर आवाज लगाकर पुकारा, सावित्री सावित्री सावित्री, आवाज लगाया, पुकारा। और जैसे ही आवाज लगाया, जैसे ही पुकारा, आवाज दिया, बेटी को पुकारने लगी। वो पुकार सुनकर सब आसपास के लोग खड़े हो गए। देखा क्या करा जाए, तभी उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री माँ अम्बा, मेरी माँ आद्य शक्ति माँ जगदम्बा, बड़ी सी बिंदी मस्तक पर धारण कर कर, सुंदर सा वस्त्र धारण कर कर, हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, कमर करधनिया, इतनी सुंदर श्रृंगार कर कर माँ जगत जननी उस माँ के पास पहुंची जो अपनी बेटी सावित्री के लिए रो रही थी। अपनी बेटी सावित्री के लिए जो रो रही है। पहुंची, क्या हुआ, क्या बात है, क्या हो गया, क्यों रो रही हो, ऐसा कौन सा दुख आ गया जो तकलीफ है तुमको? पार्वती जी ने पूछा। तीन, शिवजी की करुणा का गुणगान करने के लिए 3, जब आप तकलीफ में होते हो तो 3, शंकर को जल चढ़ाने वाला, 1 लोटा जल चढ़ाने वाले के पास 3 को भगवान शिव अवश्य भेजते हैं। दुख को समाप्त करने से पहले 3 को मेरा शंकर आपके दरवाजे पर जरूर भेजता है। पहले नंबर पर मां आद्य शक्ति दुर्गा को आपकी पड़ोसन के रूप में, आपके रिश्तेदार के रूप में, आपके कुटुंबी के रूप में, आपके संबंधियों के रूप में, किसी ना किसी के रूप में आपके पास भेजकर बोलेंगे, क्यों घबराती हो, क्यों चिंता करती हो, क्यों टेंशन लेती हो? मैंने सुना है कथा में बाबा ने ये बताया था, एक काम कर, 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा लेकर जा, बताएगी, आएगी, बैठेगी, सुंदर, उस दिन उसका चेहरा देखोगे आप तो आपको लगेगा ये मेरी पड़ोसन नहीं हो सकती। उसका चेहरा देखोगे तो आपको लगेगा ये मेरी देवरानी नहीं, ये मेरी जेठानी नहीं, ये मेरी ननंद नहीं, ये मेरा रिश्तेदार नहीं। आज इसका चेहरा कुछ और बोल रहा होगा। जब होगी तब कोई तुम्हारे कहेगा, धीरे से, सामने नहीं आएगा तो सुंदर स्वरूप धारण कर कर स्वप्न में आकर कहेगा। ऐसा लगेगा कोई तुम्हें जगा कर कह रहा है कि तू घबराना मती, तू ये कर लेना, समझ लेना मेरे बाबा ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तुम्हारे पास भेज दिया।
मेरे शिव ने अपनी पत्नी को तुम्हारे पास भेज दिया, अपनी अर्धांगिनी को भेज दिया। दूसरे नंबर पर मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे करुणा सागर, मेरे शंकर दूसरे नंबर पर अपने गण भृंगी को भेज देते। अभी जो आप कथा चाकरवाड़ी बीड़ में श्रवण करेंगे ना, वहां पर 1 बजे से 4 बजे तक, उसमें कथा में आप सुनेंगे भृंगी क्या क्या करता है। शिव जी के गण श्रृंगी और भृंगी का कर्म क्या। श्रृंगी शिव से दूर नहीं होता और भृंगी शिव जी की आज्ञा पाकर शंकर के भक्त के पास जाकर बैठता है। शिव जी अपने दूसरे पात्र को भेजते हैं भृंगी को। जब आप चाकरवाड़ी बीड़ में 8 तारीख से 14 जून तक, 8 जून से 14 जून तक कथा सुनेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, तो उसमें भृंगी के चरित्र का स्मरण करेंगे। भृंगी दूसरे नंबर पर जाता है। उसका काम क्या है, भृंगी का कर्म क्या है? तो कहा भृंगी कभी भी सामने अपने प्रतिबिंब से नहीं आता, किसी का स्वरूप धर कर नहीं आता। भृंगी आपके हृदय में आकर भीतर से बोलने का प्रयास करता है। ये काम गलत हो रहा है, इसको रोक ले। तेरा मन से अंदर से बोलने का प्रयास करेगा, एक काम कर, तू वहां चले जाए, ऐसा हो सकता है, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। वो बताने का प्रयास करेगा, वो आपको ले जाने का प्रयास करेगा, उस तक ले जाने का प्रयास करेगा कि ये कर्म कर, ये कर्म कर। भृंगी दूसरे नंबर पर भृंगी आपके मन की वाणी को शिव तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर अपने भक्त का दुख हरने से पहले तीसरे नंबर पर भेज देते हैं अपने नंदीश्वर को, अपने नंदी गण को मेरे शिव भेजते हैं। नंदी का काम क्या है? जैसे ही नंदी आता है, कोई व्यक्ति के रूप में, किसी रूप में, किसी फोन के रूप में, किसी कॉल के रूप में, किसी पत्र के रूप में, किसी मैसेज के रूप में, जब नंदी तुम्हारे घर में प्रवेश करता है तब वो तुम्हारे रास्ते को क्लीन कर देता है, रास्ते को साफ कर देता है, उसको मार्ग को प्रशस्त कर देता है। पहुंच गई मां पार्वती। सावित्री की मां रो रही थी, सावित्री बेहोशी में पड़ी थी, होश नहीं था, मूर्छा में थी। पहुंच गई सावित्री, मां रो रही थी। पार्वती जी ने जाकर कहा, क्यों रोती हो, क्यों, किस लिए रो रही हो? मेरी बेटी का तबीयत ठीक नहीं, मेरी बेटी का स्वास्थ्य ठीक, बहुत दुखी है। मैंने मना करा था इसको कि मत चल, शिव मंदिर मत चल। मेरी बेटी कहती है कोई कोई डॉक्टर बड़ा वीआईपी होता है, कोई कोई डॉक्टर बड़ा महंगा होता है, तो वो अपने घर पर चेकअप के लिए नहीं आता, मरीज को उस डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए मेरी बेटी, जिसका शरीर ठीक नहीं है, आज मेरी बेटी यहाँ बाबा को, महाकाल राजा को एक लोटा जल चढ़ाने आई थी। पर छिपरा के जल के अंदर से जब छिपरा का जल भरकर मेरी बेटी चलने लगी, तब मेरी बेटी को चक्कर आए और वो गिर गई है। पार्वती जी कहती हैं, क्यों चिंता करती है, क्यों चिंता करती है? एक वेद को मैं जानती हूं और वो वेद साधारण नहीं है। पार्वती जी बोली, वो वेद ऐसा है, औषधि मंत्र के रूप में दे देता है। अब उसको क्या मालूम कि दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र त्र्यंबक मंत्र, जो एक बार त्र्यंबक मंत्र अगर जीव को मिल जाता है तो जीव वैसे ही स्वस्थ हो जाता है। अब पार्वती जी करेंगे, मैं वेद जी को जानती हूं, अगर बोलो तो उस वेद जी को मैं लेकर आती हूं, अगर तुम कहो तो मैं वेद को भेज देती हूं। अगर तुम कहो तो मैं वेद को भेज देती हूं। ठीक है, मैं इंतजार करूं। और उस बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा का क्या गुणगान किया जाए महाराज, क्या।
शिव जी, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, पार्वती जी कहकर गई और मेरे शंकर भगवान आज एक वेद का रूप धरकर महाकाल राजा, कल आपको कथा में कहा था, सजीव है महाकालेश्वर, सजीव है विश्वनाथ, सजीव है केदारनाथ। आज मेरे बाबा, उस महाकालेश्वर बाबा अपने मंदिर से, अपने शिवालय से बाहर निकल गए, वेद का रूप धारण कर लिया। और वेद का रूप धारण कर कर, वेद का रूप धरकर सुंदर मेरे बाबा ने, एक हाथ में खप्पर है, दूसरे हाथ में औषधियां हैं, और मेरे महामृत्युंजय मेरे शंकर वेद का रूप धरकर चल दिए। वो एक स्मरण आता है ना, कभी वेद रूप में संग औषधि पिटारा लाना, खप्पर हाथ लेके डमरू साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। खप्पर हाथ लेके डमरू साथ लेके चले आना, भोले जी सब गाइए, चले आना भोले जी चले आना, चले आना भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के, भोलेनाथ बन के चले आना, भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के, भोलेनाथ बन के चले आना, भोले जी चले आना। बड़े भाव से दोनों हाथों से बड़े भाव महाकाल रूप में आना, महाकाल रूप में आना। ओम महाकाल रूप में आना, महाकाल रूप में आना। महाकाली को संग में लाना, महाकाली को संग में लाना। ओ महाकाली को संग में लाना, महाकाली को संग में लाना। त्रिशूल हाथ लेके डमरू साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। त्रिशूल हाथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के,
महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। बड़े भाव से विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। विश्वनाथ रूप में आना, विश्वनाथ रूप में आना, विश्वनाथ रूप में आना, ओ विश्वनाथ रूप में आना। माँ गौरा को संग में लाना, ओ माँ गौरा को संग में लाना, माँ गौरा को संग में लाना, माता गौरा को संग में लाना। विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना,